नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमेंद्र रावल और हम पढ़ रहे थे विज्ञान का पहला पाठ भोजन तथा मानव स्वास्थ्य। पहले भाग में अपन ने भोजन क्या होता है, पोषण क्या होता है, कुपोषण क्या होता है, अति पोषण क्या होता है, उसके बारे में बात की थी। अब हम देख रहे हैं मानव स्वास्थ्य क्या होता है। मानव स्वास्थ्य में विभिन्न प्रकार के जो रोग थे उसके बारे में अपन इस पार्ट 2 के वीडियो में अपन देख रहे हैं। जैसे कुछ रोग जो हमारे शरीर में होते हैं, जैसे कि मोटापा अतिपोषण की वजह से होता है, और रोग जैसे कि रक्तचाप, और जैसे कि दूषित जल से होने वाले रोग, इसके अलावा अपन को इसके अंदर पढ़ना है हीतजन्य रोग या डेफिशिएंसी डिजीज। हीतजन्य रोग जो है कमी से होने वाले रोग हैं। किसकी कमी से होने वाले रोग हैं? तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। और किसकी कमी से होने वाले रोग हैं? तो मिनरल्स की कमी से होने वाले रोग हैं, खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोग हैं। तो मानव स्वास्थ्य में अपन को इन रोगों के बारे में पढ़ना है कि मोटापा क्या होता है, रक्तचाप क्या होता है, दूषित जल क्या होता है, या डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होते हैं, जिसके अंदर अपन को विटामिन डेफिशिएंसी और मिनरल डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ना है। पहला जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो है मोटापा। पार्ट 1 में मैंने बात की थी अतिपोषण की। अतिपोषण में मैंने बताया था कि काम कम करो और दे धमाधम। जब हम खाते जाते हैं और उस अनुपात में जब कार्य नहीं होता है तो जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट है सबसे पहले वो हमारे पेट में जमा होता है, फिर थाइज़ में जमा होता है, फिर हाथों में जमा होता है, फिर गले में जमा होता है, और इस प्रकार की जब स्थितियाँ बन जाती है तो वो होता है मोटापा। मोटापा की परिभाषा क्या होगी? तो परिभाषा यही होगी कि लंबे समय तक अतिपोषण होने या कार्बोहाइड्रेट, वसा युक्त भोजन ग्रहण करने से उत्पन्न हुई स्थिति। भोजन ग्रहण करने से उत्पन्न हुई स्थिति मोटापा कहलाता है। देखो, मोटापे की भी परिभाषा है। आपने देखा होगा, अपन तो गांव के लोग हैं, गाँवों में ये समस्या अपनी बहुत कम रहती हैं क्योंकि अपने कार्य ज़्यादा होते हैं और उस अनुपात में भोजन नहीं मिलता है। लेकिन जो शहरीकरण हुआ है, जो शहरों के जो बच्चे होते हैं या जो विकसित देशों जैसे कि यूएसए, अमेरिका के जो बच्चे हैं, उन बच्चों में सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो मोटापे की होती है, क्योंकि वो भोजन सही नहीं करते हैं, वो वसायुक्त भोजन ज़्यादा करते हैं या कार्बोहाइड्रेट लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मोटापा किस रोग का नाम है? वह रोग जो लंबे समय तक अतिपोषण का मतलब क्या हुआ कि आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हो, आप वसा ज़्यादा ले रहे हो, किसी विशेष ही भोजन के जो 6 घटक है उसमें से 1-2 घटक पर ही विशेष फोकस कर रहे हो। तो ऐसा भोजन लंबे समय तक ग्रहण करने से उत्पन्न हुई स्थिति क्या कहलाएगी? मोटापा कहलाएगी, ओबेसिटी कहलाएगी। इस रोग में होगा क्या? इस रोग में आदमी फूल जाता है, और इस रोग में क्या होगा? तो इस रोग से आगे आदमी रोगों का घर बन सकता है, कई और प्रकार के रोग उसमें उत्पन्न हो सकते हैं, और उसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है हृदय रोग। मोटापे से युक्त व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के हृदय रोग हो सकते हैं और इससे इसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये अत्यंत खतरनाक है। भारत जैसे देश में जितनी बड़ी चुनौती कुपोषण है, अमेरिका जैसे देश में उतनी ही बड़ी चुनौती जो है वो मोटापा है, ओबेसिटी है। ओबेसिटी, अब इसको मापन कैसे करेंगे? तो इसका मापन करने के लिए एक इकाई का अपन इस्तेमाल करते हैं जो है BMI, और कक्षा 10 की बोर्ड पेपर के हिसाब से ये BMI बड़ा महत्वपूर्ण होता है। BMI का उपयोग अपन मोटापे के मापन के लिए कर सकते हैं। BMI क्या है? इसको कहते हैं शरीर भार सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स। तो पहले तो इसका पूरा नाम भी हमको ध्यान में रहे। मोटापे को मापन करने के लिए, मोटापे का पता या शरीर में अल्प पोषित है, अति पोषित है हमारा जो शरीर है, उसकी पहचान करने के लिए भी हम बॉडी मास इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में इसे शरीर भार सूचकांक के नाम से संबोधित किया जाता है। अच्छा, ये है क्या? तो ये है हमारे शरीर के भार तथा हमारे लंबाई जो है के अनुपात को
बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। बॉडी मास इंडेक्स क्या है? तो हमारे भार तथा हमारे लंबाई के अनुपात को बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है। कि आदमी का भार कितना है, क्या उसकी लंबाई के अनुपात में उसका भार है या नहीं है। जब BMI का मान यदि 18 से कम आए, इसका मैं सूत्र बता देता हूँ। सूत्र कैसे है? तो BMI को अगर ज्ञात करना चाहते हो तो आप BMI लिखिए, ऊपर अपना भार लिखिए, बार हमेशा किलोग्राम के अंदर लिखना है, नीचे आपकी लंबाई लिखनी है, ठीक है। लंबाई जो हमेशा मीटर में लिखनी है और लंबाई का स्क्वायर, लंबाई इंटू लंबाई करना है, मतलब लंबाई इंटू लंबाई। जैसे किसी का एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, किसी आदमी का 65 किलोग्राम वजन है तो ऊपर अपन ने लिख लिया 65 किलोग्राम और नीचे लंबाई लिख दी कि 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर करेंगे तो ये जो आएगा उसी को ही अपन कहेंगे बॉडी मास इंडेक्स। और बॉडी मास इंडेक्स के अंदर क्या होगा? भार तथा लंबाई के अनुपात को ऊपर भार लिखेंगे, नीचे लंबाई को गुणा इंटू में लिखेंगे और इससे प्राप्त होगा BMI। ये जो BMI प्राप्त हो रहा है इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है, यदि BMI 18 से कम है, ये भारतीयों में ज़्यादा देखने को मिलता है, इसका मतलब है 18 से कम BMI का मतलब है कि आदमी कुपोषण का शिकार है, बच्चा भुखमरी का शिकार है। यदि BMI की मात्रा 18 से 25 तक है तो ये सामान्य व्यक्ति है, ये सामान्य व्यक्ति है, इसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, मेरे जैसा स्वस्थ आदमी है। यदि 25 से ज़्यादा आपका BMI हो जाता है तो इसको अपन कहेंगे मोटापा पूर्व अवस्था। और यदि ये 30 से ज़्यादा हो जाए तो आदमी मोटापे का शिकार हो चुका है और ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इस स्थिति के जाने के पश्चात व्यक्ति को वापस आना बहुत मुश्किल होता है, वो विभिन्न प्रकार के रोगों का घर हो जाता है, हृदय से संबंधित रोग हो सकते हैं और इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो अपन ने पहले पार्ट में भोजन पढ़ा, दूसरे पार्ट में मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य के अंदर पहला रोग पढ़ा, कौन सा रोग है? मोटापा। मोटापा क्या है? कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त अधिक भोजन करने से मोटापा हो सकता है। मोटापे का मापन कैसे करेंगे? मोटापे का मापन BMI के द्वारा किया जाता है। BMI क्या है? तो भार तथा लंबाई के अनुपात को BMI कहते हैं। भार बटे लंबाई, भार को हमेशा किलोग्राम में लेना है और लंबाई को मीटर के अंदर कर लेना है। यदि आपका BMI का मान 18 से कम आता है तो आप कुपोषण के शिकार हैं। यदि 18 से 25 तक BMI का मान आता है आप सामान्य स्थिति में, ये बहुत अच्छी अवस्था है। 25 से ज़्यादा अगर BMI आता है तो ये मोटापा पूर्व अवस्था, यानी कि आप अंतिम छोर पर खड़े, और 30 से ज़्यादा है तो आप ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं, आप समस्याग्रस्त हो चुके हैं। अब हम दूसरे रोग की बात कर रहे हैं। मोटापे के बाद दूसरा है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? और वर्तमान में हमारे समाज में देखा होगा अधिकांश लोग इस ब्लड प्रेशर नाम की समस्या से ग्रस्त होते हैं, जिसको सामान्य भाषा में BP कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर यानी कि BP क्या है? तो ब्लड प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि हमारे रक्त द्वारा जो रक्त है, हमारा नलिकाओं के अंदर जो रक्त बहता है, तो जब वो बहता है तो वो हमारे नलिकाओं की दीवारों के ऊपर दाब लगाएगा। जैसे कि आप देखोगे जो पाइप, नल से या मोटर से जो पाइप जाते हैं, उस पाइप के अंदर जब पानी जाता है तो वो पानी जो होता है उस पाइप की दीवारों पर दाब लगाता है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जब इन नलिकाओं के अंदर जब रक्त बहता है तो रक्त इन नलिकाओं की दीवार के ऊपर दाब लगाता है। इसी दाब को रक्तदाब कहा जाता है। तो रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवार पर लगाया गया दाब दाब जो है उसे रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब क्या है? तो रक्त के द्वारा रक्त की वाहिनियों की दीवारों पर लगाया गया दाब क्या होता है? रक्तदाब होता है। ये रक्तदाब जो होता है वो, इसका मापन किया जाता है स्फेग्नोमीटर
मैनोमीटर। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि रक्तदाब का मापन किसके द्वारा किया जाता है। इसका मापन किया जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा। आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको देखते हैं, आपके कंधे के शोल्डर के ऊपर एक पट्टा बांध देता है, वो स्फेग्नोमैनोमीटर ही है और इसी स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर का मापन किया जाता है। अब ब्लड प्रेशर में समस्या क्या आती है, हमारा हार्ट जब है सिस्टोलित होता है, सिस्टोल होता है, और जब डायस्टोल होता है तो 2 अलग अलग प्रकार का रक्तदाब आता है। सिस्टोल, इसको हिंदी में कहते हैं इसको संकुचन और अनुशिथिलन। तो जब हृदय हमारा संकुचित होगा, जब हृदय में हमारा संकुचन होगा तो संकुचित होगा तो रक्त तेजी से निकलेगा, रक्त तेजी से निकलेगा तो क्या होगा, रक्त तेजी से निकलेगा तो क्या होगा, रक्त जब तेजी से निकलेगा तो ये हो जाएगा 120 mm ऑफ Hg। जो पारे का स्तंभ बना हुआ है उसमें रक्त का जो दाब है वो 120 तक चला जाएगा। जबकि अनुशिथिलन के समय क्या होगा, अनुशिथिलन के समय की स्थिति होगी जब हमारा हार्ट जब है अनुशिथिलित हो गया है तो रक्त का जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 80 mm ऑफ Hg। यानी पारे के स्तंभ में पारा 80 पर रहेगा और संकुचन के समय 120। तो ये एक सामान्य स्थिति है, सामान्य व्यक्ति में ये स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति में संकुचन के समय 120 और अनुशिथिलन के समय 80, ये दोनों मान बढ़ जाए उसको कहते हैं बीपी हाई। बीपी हाई वाले व्यक्ति में संकुचन के समय 120 से 140, 150, 160 और अनुशिथिलन का जो मान है वो 80 से बढ़कर 100, 120 तक पहुंच जाता है। जबकि दूसरी स्थिति होती है बीपी लो। बीपी लो के अंतर्गत क्या होता है, बीपी लो में ये दोनों जो मान होते हैं वो घट जाते हैं और ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति हो सकती है, इससे रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। तो दूसरा रोग था ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, रक्तदाब क्या होता है, रक्तदाब का मापन किस प्रकार किया जाता है, संकुचन व अनुशिथिलन के समय सामान्य स्थिति में रक्तदाब कितना होता है और बीपी हाई क्या होता है, बीपी लो क्या होता है, ये भी हमें देखना है। तीसरे प्रकार का जो रोग है वो दूषित जल के कारण होने वाले रोग हैं। सबसे ज़्यादा रोग जो हमारे शरीर में होते हैं वो दूषित जल के कारण होते हैं। जल हमारे भोजन के घटक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। जल का जो सामान्य पीएच होता है वो 7 होता है, यानी स्वच्छ जल जो होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हर बार हमें स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में दूषित जल जो होता है उस दूषित जल की वजह से इसका जल का पीएच कम हो जाता है, उसमें कई प्रकार के विषाणु, कई प्रकार के जीवाणु, कई प्रकार के कृमि पड़ जाते हैं जो हमारे शरीर में जाने के पश्चात विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। उन्हें कहते हैं दूषित जल से होने वाले रोग। जैसे पोलियो दूषित जल से होने वाला रोग है, अमीबियासिस, दूषित जल से होने वाला रोग है, टाइफाइड दूषित जल से होने वाला रोग है। इस प्रकार के कई रोग जो है वो दूषित जल से होने वाले रोग हैं। उसमें से सबसे खतरनाक होता है नारू रोग, या जिसको बाला रोग कहा जाता है। ये एक कृमि जनित रोग है। कृमि का मतलब होता है वर्म, और एक वर्म है, राउंड वर्म है, एक गोल कृमि होता है दूषित जल के अंदर। उसका नाम है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, इसका नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नाम का एक ये राउंड वर्म है। जब दूषित जल के द्वारा ये हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो नारू अथवा बाला रोग हो सकता है, जिसमें पैर के आसपास में कोई घाव होता था जहाँ से एक धागेनुमा संरचना निकलती थी। बड़ा खतरनाक रोग होता था। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस रोग का भारत से पूर्णतया उन्मूलन हो चुका है। पूर्णतया उन्मूलन यानी वर्तमान में भारत या भारतीय उपमहाद्वीप में नारू या बाला रोग नहीं मिलता है, ठीक है।
पोलियो भी भारत में लगभग ख़त्म हो चुका है। अमीबियासिस, टाइफाइड, डायरिया जिसको कहते हैं, ये सामान्य से रोग हैं जो कि दूषित जल से होने वाले हैं। अगले पार्ट 3 में अपन डेफिशिएंसी डिजीज़ जो होते हैं, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ और मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपन ने पार्ट 2 के अंदर 3 प्रकार के रोगों का अध्ययन किया, एक मोटापा, एक ब्लड प्रेशर और एक दूषित जल से होने वाला रोग। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।